नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में मोबाइल गेमिंग की जानलेवा लत ने 3 लड़कियों की जान ले ली। मंगलवार देर रात 3 सगी बहनों जिनकी उम्र 12, 14 और 16 साल है, सभी ने 9वीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ, तीनों बच्चों को एक टास्क बेस्ड कोरियन गेम की इस कदर सनक थी कि उन्होंने इसके लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। पुलिस को मौके से 18 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें बच्चियों ने माता पिता से माफी मांगते हुए लिखा है कि वो इस गेम को नहीं छोड़ सकती। पिता के अनुसार तीनों बहनें हर वक्त साय की तरह साथ रहती थी और गेम के टास्क को अपनी जिंदगी मान चुकी थी। अब परिजनों ने गेम खेलने पर टोका तो उन्होंने मौत का रास्ता चुन लिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन किया के तहत सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने जाफर जंगल में आतंकवादियों को घेर लिया था। मारे गए आतंकियों ने जैश का टॉप कमांडर रुबानी उर्फ अबू माविया भी शामिल है, जो पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में आतंक फैला रहा था। करीब 48 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में आतंकवादी एक गुफा के भीतर छिपकर लगातार फायरिंग कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल कर गुफा के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ स्थल से अमेरिका में निर्मित आधुनिक M4 कार्बाइड और AK-47 राइफल सहित भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। अगली खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग में गुलदार ने घर के आंगन में अपनी मां की गोद में बैठे 5 साल के मासूम पर अचानक हमला बोल दिया। बच्चे को मां के हाथों से छीनकर जंगल की ओर ले गया और इस खौफनाक घटना ने पूरे गाँव को गहरे सदमे और दहशत में डाल दिया। गुलदार के बढ़ते खतरे और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल सिंद्रवानी क्षेत्र के 8 स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 4 और 5 फरवरी को 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब बच्चा घर के आंगन में सुरक्षित नहीं है तो उसे स्कूल भेजना जान जोखिम में डालना है। अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में वीकेंड मनाने गए 2 दोस्त हरियाणा के करनाल निवासी साहिल बत्रा और पंजाब के सचिन खिलन की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों दोस्त अपनी पत्नी और मंगेतर के साथ मिड नॉर्थ कोस्ट की नेवर नदी में घूमने गए थे। नो डाइविंग का बोर्ड देखकर दोनों सावधानी से उतने पानी में उतरे थे, लेकिन अचानक आए तेज बहाव ने उन्हें गहराई में खींच लिया। साहिल की पत्नी साक्षी 7 माह की गर्भवती है और अभी 2 हफ्ते पहले ही इस जोड़े ने बेबी शावर का जश्न मनाया था। हादसे के वक्त दोनों युवक की पार्टनर उनके साथ ही मौजूद थी और उनकी आंखों के सामने ये सब घटित हो गया। साल 2022 में बेहतर भविष्य के लिए ऑस्ट्रेलिया गए इन दोनों इकलौते बेटों की मौत से भारत में उनके परिजनों का बुरा हाल है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के पोस्तिका गांव में 50 नकाबपोश बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर न केवल उनका घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया, बल्कि महिलाओं के साथ भी बर्बरता की। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि दबंगों ने उन्हें बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए और निर्वस्त्र कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। इस दौरान बीच बचाव करने आए युवक के सिर पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया। घटना का मुख्य कारण मकान के मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ग्राम प्रधान के इशारे पर आए गुंडों ने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और उनके पालतू कुत्ते को भी पीट कर मार डाला। अगली खबर फिर से उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मंगलवार देर रात पूर्वांचल के कुख्यात शूटर और सुपारी किलर बनारसी यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। चौबेपुर रोड पर हुई इस मुठभेड़ में बनारसी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। गाजीपुर के रहने वाले शातिर अपराधी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और उस पर हत्या व लूट जैसे 21 संगीन मुकदमे दर्ज थे। बनारसी यादव वही अपराधी था जिसने अगस्त 2025 में सारनाथ इलाके में रियल एस्टेट कारोबारी महेंद्र गौतम की 5 लाख की सुपारी लेकर दिन दहाड़े हत्या करवाई। वो इतना शातिर था कि कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था और पुलिस को चकमा देने के लिए बार बार अपना हुलिया बदल लेता था। लंबे समय तक पुलिस के पास उसकी कोई तस्वीर तक नहीं थी। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में बीते 24 घंटों के भीतर एक के बाद एक 3 हत्याओं ने रोंगटे खड़े कर दिए। पहली घटना कनॉट प्लेस की है, जहां महज पानी मांगने को लेकर हुए विवाद में 3 फूड डिलीवरी राइडर्स ने एक बिजनेसमैन की हेलमेट से पीट कर हत्या कर दी। जी हाँ, मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वही गुलाबी बाग इलाके में एक नाबालिग ने यौन उत्पीड़न के प्रयास का विरोध कर रेलवे कर्मचारी के सिर पर गैस सिलेंडर से हमला किया और फिर गला काटकर उसकी जान ले ली। तीसरी घटना पांडव नगर की है, जहां आपसी रंजिश के चलते 3 नाबालिगों ने एक 22 वर्षीय युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया।